चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के मुताबिक अब देश में कहीं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा। यानी आप कहीं भी रहें, आपको वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चुनाव आयोग की नई टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहीं से भी वोट डाल सकेंगे। रिमोट वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार किया है। यह मशीन एक पोलिंग बूथ से 72 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग करवा सकती है। चुनाव आयोग ने इस प्रोटोटाइप आरबीएम की टेस्टिंग के लिए सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। 16 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग आरबीएम के काम करने के तरीके के बारे में 8 राष्ट्रीय पार्टियों और 57 राज्य स्तर की पार्टियों को बताएगा। इस मौके पर चुनाव आयोग की टेक्निकल टीम और एक्सपर्ट भी वहां मौजूद रहेंगे, जो इसकी तकनीक के बारे में बताएंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस वोटिंग सिस्टम को लेकर अपनी राय देने को कहा है। आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के फीडबैक के आधार पर आरबीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इस वोटिंग सिस्टम को हरी झंडी मिल जाती है तो प्रवासी लोगों यानी घर से दूर दूसरे शहरों में या राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए वोट डालने की टेंशन खत्म हो जाएगी। अक्सर लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं और फिर चुनाव के दौरान उनका वहां से अपने घर पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वोटर्स की बड़ी संख्या वोटिंग के अपने अधिकार से वंचित रह जाती है। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुत कम वोटिंग हुई। इसका एक कारण यह भी हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा तैयार आरबीएम की कोई भी रिमोट से वोट डाल सकेगा। यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 अलग अलग बूथों पर वोटिंग करवा सकती है। चुनाव आयोग ने लोगों की समस्या को दूर किया। इस समस्या को खत्म करने के लिए आरबीएम को तैयार किया है। आयोग चाहता है कि वोटर टर्नआउट में सुधार आए और चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। साथ ही दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बिना किसी समस्या के वोट करने का मौका मिले।